दोस्तों, जय सिया राम। वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माता मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कथा के माध्यम से एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। रो महादेव से मोहमाया को मत मानो। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े स्थित मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहा करता था। उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ सुबह शाम जब भी होती, वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निरादर भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का होश ही ना रहता, कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माता का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान ना थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो बूढ़ी माँ उन पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी डालने और दाना डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम था। वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए साथ ले जाते। इस तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण चिड़ियाओं का पेट भर रहा था, साथ ही वो आराम से निश्चित भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार कराता, उन्हें दवाई वगैरह दिलाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना नहीं डाल पा रही, ना पानी रख पा रही। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते। तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, हमारे लिए खाना क्यों नहीं रख रही। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती हैं। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा और छत पर दाने भी नहीं डाले जा रहे, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। उनमें से जो मादा गौरैया, वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की भी देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। अब हम क्या करें? गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की पर वो कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं हो गई।
अब यह कहने के बाद गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। इसी तरह शाम हो जाती। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता, आरती होने लगती, भगवान शिव के मंदिर में वो दोनों बच्चे पहुंच जाते और एक पैर पे खड़े होके भगवान शिव की निरादर भक्ति करने लगते और वो निरंतर खड़े रहते। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इस तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते। ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति करते रहते। यह देखकर महादेव भोलेनाथ बहुत ही खुश होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। छोटी सी होते हुए तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से भी बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, पृथ्वी का यह नियम है, अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र से बंधा हूँ, तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए उन्हें। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उस शक्त विषिक्त हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित, उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो मैं उनमें कैसे प्राण डाल दूं? तब वह दोनों पति पत्नी पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शत विशत शरीर को सही किया, फिर उनमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दो पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निरादर भक्ति से पूजन किया, दिन रात बिना खाए पिए मेरी पूजा एक पैर पर खड़े होके की, मेरी आराधना पूरे दिल से की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने जोड़ा आता था, वही है। उसी ने यह भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह पक्षी सुबह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते हैं और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा। पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ तुम मेरे घर पर बसो,
तुम मेरे घर में ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वे दोनों पक्षी स्वीकार कर लेते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है। दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर जीवित हो गई। उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके लोग जिनको कोई दुख रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपने इलाज के लिए आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपने उसी घर में समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ हो, कोई शारीरिक कष्ट रहता हो, कोई रोग रहता हो, तो वहां जाने पर भक्ति करके और पूजा पाठ करने पर सब ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया और भोलेनाथ की कृपा उन सब पर हुई। बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वह पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर जाने की, भोजन खोजने की। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभाल लूँगा, यह सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का सच्चे मन से निरादर भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे, तो हमारे पाप कट जाएंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस ज़रूरत है मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।